This is Channels Television's breaking news. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो गाइस। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे और जो भी टॉपिक्स मेरे द्वारा आपको करवाए जा रहे हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनको नोट्स के रूप में उतार रहे होंगे। तो गाइस, मैं जसदीप सिंह आपके सामने हमेशा की तरह लेकर आया हूँ द करंट अफेयर शो 23। तो गाइस, आपको बता दें कि आज का जो करंट अफेयर्स है हमारा कुछ अलग होने वाला है। इसमें गाइज सबसे पहले आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में कुछ आएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद चलेंगे गाइज हमारे 25 मई के क्वेश्चनों पर। तो गाइज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में 5 हेडलाइंस हैं, उन पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए गाइज चलते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर हेडलाइंस विद फैक्ट के साथ। तो गाइज देखिएगा, हेडलाइंस विद फैक्ट के अंदर सबसे पहली जो बात है गाइज वो है, आप सबको मैंने कल टेलीग्राम लिंक पर ये चीज़ भेजी थी ताकि आप पढ़ लेते। इसको पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है गाइज। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने उमंग एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD सेवाओं को क्या कर दिया है गाइज, एकीकृत कर दिया है। अब गाइज इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ फर्स्ट है उसमें क्या है। आप सबको पता है गाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अभी करंट के अंदर एक उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की 7 सेवाओं को क्या कर दिया है गाइज, एकत्रित कर दिया है। कितनी सेवाएं हैं गाइज, 7, ध्यान रखिएगा। इसमें शामिल जो सेवाएं हैं गाइज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो सेवा है वो है करंट वेदर, दूसरी है गाइज नाउ कास्ट, तीसरी है गाइज सिटी फोरकास्ट, चौथी है गाइज रेनफॉल इंफॉर्मेशन, पांचवी है गाइज टूरिज्म फोरकास्ट, सिक्स्थ है गाइज वार्निंग एंड साइक्लोन, ध्यान रखिएगा वार्निंग एंड साइक्लोन। तो गाइज टोटल मिलाकर कितनी हो चुकी है, 7th हो चुकी है गाइज, ध्यान रखिएगा। वार्निंग हमारी 6th नंबर पर है और 7th नंबर पर क्या है, साइक्लोन। तो आपको बता दिया गाइस मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने उमंग एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की 7 सेवाओं को क्या कर दिया है गाइस, एकत्रित कर दिया है। और यह जो गाइस उमंग एप्लीकेशन है यह भारत सरकार के द्वारा 2017 में क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। हमारी जो अगली हेडलाइंस है वो है गाइस 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। तो आप सबको पता है गाइज कि 25 तारीख को क्या मनाते हैं, विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाते हैं। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए यह हर साल गाइज कितनी तारीख को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर गाइज एक टर्म आई है क्या, थायराइड, ध्यान रखिएगा क्या आई है, थायराइड। तो गाइज ये जो थायराइड है ये थायराइड ग्रंथि से लिया गया। आप सबको पता होगा
कि थायराइड जो ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से क्या है गाइज, एक है। यह गर्दन में क्या होती है, स्थित होती है और एक तितली के आकार की ग्रंथि है। आप सबको पता होगा गाइज, आपने यह साइंस में पढ़ रखा होगा। थायराइड जो होता है गाइज यह स्वास्थ्य है, इससे क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखिएगा इस ग्रंथि के कारण, क्योंकि इसके द्वारा गाइज उत्पादित हार्मोन महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों को क्या करते हैं गाइज, प्रभावित करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप साइंस से रिलेटेड बहुत पढ़ना। बस आपको मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें से यह क्या है, एक है। अब गाइज हमारा जो तीसरा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज का। हॉकी के महान खिलाड़ी कौन, बलवीर सिंह सीनियर का क्या हो चुका है गाइज, निधन हो चुका है। आप देख लीजिए एक बार, ये हैं बलवीर सिंह सीनियर। तो गाइज आप सबने देख लिया होगा कि बलवीर सिंह सीनियर कौन थे। इनका गाइज आपको बता दें कि 25 मई को क्या हो चुका है, 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दूं गाइज कि ये फोर्टिस अस्पताल मोहाली में क्या थे, एडमिट थे। इनको 8 मई 2020 को वहाँ पर क्या करवाया गया था गाइज, भर्ती करवाया गया था, क्योंकि उनको सांस लेने में क्या थी, दिक्कत थी गाइज, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि इनकी डेथ कब हुई है, तो आपको पता लग गया कि 25 मई 2020 को हुई है गाइज, ध्यान रखिएगा। और 95 साल की उम्र में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। अब गाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं बलवीर सिंह जी के बारे में। इन्होंने 3 बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जीता है। और गाइज पद्म श्री हासिल करने वाले देश के ये क्या थे, पहले खिलाड़ी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और गाइज साल 2018 में, ध्यान रखिएगा कौन सी में, 2018 के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म थी गोल्ड, ध्यान रखिएगा, बलवीर सिंह के जीवन पर ही क्या थी, आधारित थी। उसमें बलवीर का ही क्या जो किरदार था गाइज वो सन्नी कौशल ने निभाया था। तो आप सबको पता लग गया होगा जो गोल्ड फिल्म आई थी वो किस पर डिपेंड थी, बलवीर सिंह के जीवन पर डिपेंड थी। तो क्वेश्चन गाइज कुछ भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो गाइज हमारा जो चौथा आगे का हमारा हेडलाइंस है वो क्या है, हिमाचल के 2 जिलों को 30 जून तक क्या कर दिया गया है, लॉकडाउन के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें गाइज पहले ये सही तरीके से चल रहा था, सही तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो बिल्कुल सही रूप से चल रही थी। लेकिन अब एकदम से ही वहाँ पर क्या हुआ है गाइज, विस्फोट हुआ है हिमाचल के अंदर, और वो 2 जिलों को 30 जून तक के लिए क्या कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 1/4 मामले, ध्यान रखिएगा, हमीरपुर जिले में है। किस में है गाइज, हमीरपुर जिले में है। राज्य में घातक विषाणु संक्रमण के अब तक कुल कितने मामले आ चुके हैं, 214 मामले आ चुके हैं, जिनमें से गाइज ध्यान रखिएगा हमीरपुर में सर्वाधिक कितने हैं, 63। और उसके बाद गाइज एक दूसरा जो शहर है वो है सोलन, हमीरपुर और दूसरा क्या है गाइज, सोलन। और सोलन में कुल कितने मामले आ चुके हैं, 21 मामले आ चुके हैं। इसलिए इनको हॉटस्पॉट माना गया है और क्या कर दिया गया है, 30 जून तक लॉकडाउन की श्रेणी में रख दिया गया है। तो गाइज हमने 4 बातें सीखी हैं आज की, यानी 4 हेडलाइन सीखी है। उमंग एप्लीकेशन, थायराइड दिवस, बलवीर सिंह सीनियर का क्या हो चुका है, निधन, और हिमाचल के 2 जिले ऐसे थे जिनको क्या कर दिया गया है, 30 जून तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो गाइज हमारी जो 5वीं ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी कि 5वां जो हमारा आगे का पार्ट है वो है, आईसीसी ने क्रिकेट फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। ये भी गाइस 25 तारीख की ही बात है, यानी 25 तारीख की ही बात है गाइस, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आप सबको पता है आईसीसी, ने दुनिया भर में क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए क्या कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, यानी कि इंटरनेशनल, उसके बाद गाइस डोमेस्टिक, ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल कैसे जो सामुदायिक स्तर पर क्रिकेट होते हैं उनके लिए विभिन्न डूज और डोनट्स, ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, डूज और डोनट्स। इसका मतलब होता है गाइस क्या,
करें और क्या ना करें कि इसकी क्या बनाई है, एक सूची बनाई है, ताकि इस दौरान उच्चतम सुरक्षा प्रोटोकॉल कायम रखना भी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि गाइज अगर सुरक्षा नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है गेम को फिर से क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिए गए हैं गाइज, दिशा निर्देश लिए गए हैं। तो आई होप कि आपको आज की जो हेडलाइंस थी वो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि गाइज मैं डेली अब इसी तरह से आपके लिए हेडलाइंस 5 या 6 इस तरह से बनाकर लेकर आऊँगा, ताकि आपको पिछले दिन के बारे में ज़रूर नॉलेज मिले। और करंट जी की आप सबको पता है हम डेली कहीं ना कहीं से खोजबीन करके मैं लेके आपके लिए आता हूँ। तो गाइज चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी गाइस, तो देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो आपको बताना है गाइस कि चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कितने पैकेज की घोषणा की है। तो गाइस फटाफट आपको ऑप्शन तो दिख चुके हैं, फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए, ध्यान रखिएगा आपको बता दें कि जो अम्फान चक्रवात आया है उससे कई इलाके क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। तो उस ओडिशा के लिए कितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए का क्या दिया है, राहत पैकेज दे दिया है। इस पैकेज के अंदर गाइस ध्यान रखिएगा मृतकों के परिजनों को तो कितने कितने लाख, 2-2 लाख रुपए क्या दिए जाएंगे, एक राहत पैकेज दिया जाएगा। और जो घायल हुए हैं गाइस उनके लिए कितने कितने 50,000 गाइस ध्यान रखिएगा, यानी 50,000 हजार रुपए देने का क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया है। तो गाइस आपको पता लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चक्रवात आ रहा है अम्फान, उसके लिए ओडिशा को कितने दिए हैं, 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। तो चलते हैं गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर किस पर, सेकंड पर। ये रहा आपके सामने, देखिएगा गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी अश्ले कपूर का क्या हो चुका है गाइस, निधन हो गया है। आपको बताना है कि वह किस देश से संबंध रखते हैं जिनका नाम क्या है, एश्ले कपूर। और गाइस ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है गाइस क्या ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है गाइस चाइना। तो गाइस फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप। आपको मैं बता देता हूं इसका जो सही आंसर है गाइस वो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा कि जो ये अश्ले कपूर है इनका जो निधन हो गया है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये हैं आपके सामने कौन, एश्ले कपूर। देख लीजिए एक बार। हाँ जी गाइस, तो बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया की यह सबसे फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा कौन, एश्ले कपूर, ध्यान रखिएगा। अब गाइस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात आई है तो हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैप पर चलते हैं। देखिए गाइस ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने है। अब गाइस जो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है इसमें सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है गाइस वो आपको याद रखनी है क्या, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद गाइस ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये तीन चीजें आपको क्या करनी है गाइस, ध्यान रखनी है। अब गाइस जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में गाइस सबसे मेन बात ये है कि यह वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कंट्री कहा जाता है इसको। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर क्या है 60% से लेकर 80% पॉपुलेशन जो है वहाँ की, वह ध्यान रखिएगा वो गेम्स में ही क्या है गाइज इन्वॉल्व होती है पर वीक। ध्यान रखिएगा 60 से 80% पॉपुलेशन गेम्स में क्या करती है गाइज, इन्वॉल्व होती है। तो गाइज आपको पता लग गया सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में कि
जो एशले कपूर था उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और वो किससे संबंध रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। तो गाइस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है गाइस, देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? किसको? खुडोल, ध्यान रखिएगा। खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की 10 पहलों में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो यह पहल जो है ये किस राज्य से संबंध रखती है गाइस, आपको बता दें, जहां का चा खाओ चावल था, आप सबको पता होगा चा खाओ चावल कहां का है, यस मणिपुर का, आप सबको पता होगा। तो मणिपुर से ये है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये खुडोल है क्या। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जो ये खुडोल है इसमें LGBT, ध्यान रखिएगा। L मीन्स अगर आपको बता दें तो वो होता है लेस्बियन, G मतलब होता है गाइस गे, B मतलब होता है बाइसेक्सुअल और T मतलब होता है गाइस ट्रांसजेंडर। इनकी क्या की जाती है, इसके अंदर मदद की जाएगी। इस पहल के अंदर इन व्यक्तियों की मदद की जाएगी, इसलिए यह क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और इसको गाइज एक NGO के थ्रू स्टार्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसको गाइज एक NGO के थ्रू क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। उस NGO का जो नाम है गाइज वो है क्या, या ऑल। क्या है गाइज, या ऑल। तो गाइज चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4th की तरफ। और 4th की तरफ जाने से पहले गाइज मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जो मेरे माइंड में आ चुका है। मणिपुर की यहाँ पर बात आई है, तो मणिपुर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी हम बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये मणिपुर का मैप है आपके सामने जो दिख रहा है आपको, जी हाँ। तो मणिपुर की राजधानी आप सबको पता है इम्फाल है। मणिपुर के जो CM है वो आप सबको पता है N बीरेन सिंह है। और यहाँ के जो गवर्नर है गाइज वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। कौन है गाइज, नजमा हेपतुल्ला। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4th गुरु आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4th आपके सामने है गाइस, देखिएगा। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की क्या कर दी है गाइज, घोषणा कर दी है? तो गाइज इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या लाइव चैट में कर दीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। ओपन स्काई संधि जो है गाइज, यानी कि ओपन स्काई जो ट्रीटी है, इसमें से अमेरिका ने बाहर होने की क्या कर ली है, घोषणा कर ली है। इसमें गाइज टोटल कितने देश हैं, 35 देशों के बीच में यह होता है, ध्यान रखिएगा। और गाइज ये जो ओपन स्काई संधि है इसमें क्या होता है, आकाश के थ्रू, ध्यान रखिएगा, आकाश के थ्रू एक देश दूसरे देश पर क्या कर सकता है, निगरानी रख सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा बिना हथियारों से, ध्यान रखिएगा। इसमें से क्या किया है, अमेरिका ने क्या कर दिया है, यस इसमें से अमेरिका बाहर होने की क्या कर गया है, घोषणा कर गया है। तो गाइज यहाँ पर बात आई है अमेरिका की, तो यहाँ पे हम अमेरिका को पकड़ लेते हैं। और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से गाइज ध्यान रखिएगा चाइना की सभी कंपनियों को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यानी कि वहाँ से उनको क्या कर दिया गया है, डिसलिस्ट कर दिया गया है। और यह भी घोषणा कर दी है अमेरिका ने कि चाइना की अब कोई भी नई कंपनी इसमें शामिल नहीं होगी। और वो आप सबको पता है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप सबको नॉलेज है, क्योंकि अमेरिका के और चाइना के संबंध बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एक प्रकार से ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। तो इस कारण से उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में से भी क्या कर लिया है, चाइना की सभी कंपनियों को क्या कर दिया है, डिसलिस्ट कर दिया है, यानी डीलिस्ट कर दिया है। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोहित बघेल का क्या हो चुका है गाइज, निधन हो गया है। किसका, मोहित बघेल का क्या हो चुका है, निधन हो गया है। वह कौन थे,
तो पहले गाइज एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, उस तस्वीर को देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। यस गाइज, देख लिया होगा आपने, इनको आपने अच्छी तरह जाना होगा और रेडी फिल्म में आपने इनको देखा होगा। और गाइज आपको बता दें कि महज 26 साल की उम्र में ही इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। मोहित बघेल, जिनको किस नाम से जानते हैं, यानी कि जिनको अभिनेता के नाम से जानते हैं। इन्होंने सलमान खान की जो फिल्म थी गाइज रेडी, उसमें क्या किया था, काम किया था। आप सबने देखा होगा। एक बार थंब के साथ बता दीजिए कि यस सर, हमने ये फिल्म देखी थी और हमने इस व्यक्ति को भी देखा है। तो गाइज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गाइज, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? ध्यान रखिएगा गाइज, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला एथलीट है वो कौन बनी है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आप सबको नॉलेज भी होगा। और कुछ स्टूडेंट्स की मैंने कॉपियाँ कल देखी थी तो उन्होंने मुझे इमेज भेजी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि वो क्वेश्चंस आगे के लिखते हैं। इसका सही आंसर है गाइज नाओमी ओसाका। ध्यान रखिएगा, पहले एक फ़ोटो देख लीजिए एक बार आप, ये हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने सेरेना विलियम्स को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। और अब विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला कौन है? यही है कौन? नाओमी ओसाका। और यह गाइस किसके अनुसार हुआ है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार पता लगा है कि यह सबसे अधिक वेतन पाने वाली क्या है, महिला एथलीट है। और गाइस जो ये नाओमी ओसाका है, ये कहाँ से संबंध रखती है? जापान से। तो गाइस पहले एक बार जापान का मैप देख लीजिए एक बार आप। हाँ जी, तो जापान की जो राजधानी है गाइज, यानी कैपिटल ऑफ जापान, वो है टोक्यो। यहाँ की जो करेंसी है गाइज वो कौन है? जापानी येन। और यहाँ के जो पीएम है गाइज वो कौन है? शिंजो अबे। कौन है गाइज? शिंजो अबे। और यहाँ की संसद का जो नाम है गाइज वो क्या है? डायट। क्या है? डायट। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या है? डायट। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह, पोर्ट ऑफ फॉल जोड़े गए हैं? यस गाइज, फटाफट बता दीजिए। हाल ही में भारत व बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह, पोर्ट ऑफ फॉल जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 7, 11, 5 और 8 है। तो गाइज इसका जो सही आंसर है आपको बता देते हैं। अभी फ़िलहाल कुल मिलाकर गाइज ध्यान रखिएगा कितने हो चुके हैं? यस, 11 हो चुके हैं। कुल मिलाकर तो 11 हो चुके हैं, लेकिन जोड़े कितने गए हैं, यहाँ क्वेश्चन ये है। तो जोड़े कितने गए हैं गाइज? अभी एट प्रेजेंट 5 जोड़े गए हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये आमद क्या होता है, यानी आमद बंदरगाह क्या है। तो गाइज ऐसे बंदरगाह जिनका यूज दोनों देश करते हैं, गाइज ध्यान रखिएगा, एक देश नहीं करता, दोनों देश यूज करते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच में भी ऐसे बंदरगाह हैं जिनका यूज भारत भी करता है और कौन करता है गाइज? बांग्लादेश भी करता है। तो गाइज कितने बन गए हैं? 11 बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 11 बन गए हैं। तो गाइज इस बात को याद रखिएगा, आमद बंदरगाह कितने हो चुके हैं? अब 11। अब गाइज बांग्लादेश की यहाँ पर बात आई है, तो बांग्लादेश की अगर अपने थोड़ा सा बात कर लें, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। अब वो दिमाग में क्या आता है गाइज, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फेमस एक्सरसाइज होती है। फेमस एक्सरसाइज कौन सी होती है गाइज? संप्रति। क्या होती है? संप्रति। ये गाइज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अभी फिलहाल करंट में कहाँ हुई थी? मेघालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेघालय में। गाइज ध्यान रखिएगा। अब एक बार आप बांग्लादेश का मैप देख लीजिए, और बांग्लादेश के मैप के अंदर हम बात करते हैं कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है गाइज वो कौन है? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है गाइज वो कौन है? टका। और यहाँ के जो गाइज प्रेसिडेंट है वो कौन है? अब्दुल हमीद। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है गाइज? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और गाइज सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने बांग्लादेश को अभी अभी करंट में मेडिसिन सेंड की है, आप सबको पता होगा।
और बांग्लादेश ही दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी क्या किया है, यूज़ किया है। और ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में कितनी बार बता चुका हूँ कि बांग्लादेश ही दुनिया का कैसा देश है, पहला देश है जिसने AI, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम दिया जाता है, उसका क्या किया है, यूज़ किया है। तो गाइस फटाफट मुझे एक बात बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है, यानी कि कौन सा डिग्री चैनल है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है गाइस, यस देख लीजिए आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? कौन सा गाइस फंड शुरू किया है? स्टार्टअप फंड शुरू किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो गाइस फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप सभी जने। स्टार्टअप फंड जो शुरू किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। इस स्टार्टअप फंड में गाइस ध्यान रखेगा कुल कितने करोड़ अभी फंड रखा गया है, 15 करोड़ रुपए क्या है फंड के रूप में रखे गए हैं। और यह सिडबी की तरफ से इसे क्या किया गया है गाइस, शुरू किया गया है। किसकी तरफ से शुरू किया गया है? सिडबी की तरफ से, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं गाइस किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में गाइस ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भी उत्तर प्रदेश ही कैसा है, पहला राज्य है। और इसने किसके साथ संयोग लिया है, यानी किसका संयोग लिया है, गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाया है। उसके बाद गाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में ध्यान रखिएगा सुनवाई करने वाला भी क्या है, यूपी पहला राज्य है। और गाइज इसने 2 एप्लीकेशन लॉन्च की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना कवच एप्लीकेशन और साथ साथ गाइज प्रवासी राहत मित्र इसने लॉन्च की थी। और गाइज इसने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को भी क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, जो हॉटस्पॉट के एरिया में शामिल होते हैं। इतना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो गाइज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है गाइज, एक तो आपको ये बताने हैं और उत्तर प्रदेश के आपको बताने हैं क्या, सीएम। फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी करके बता दीजिए। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो वृक्ष है, राजकीय जो वृक्ष है गाइज ध्यान रखिएगा, वो है अशोक का वृक्ष। ध्यान रखिएगा कौन सा है, अशोक का वृक्ष। और यहाँ का जो गाइज राजकीय पशु है वो है कौन गाइज, बार है सिंगा। तो आई होप कि इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और आपने मुझे आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं आपको बताना है। तो टिकटॉक के जो नए सीईओ हैं वो गाइज आपको बता देते हैं, वो हुए हैं कौन, केविन मेयर। कौन हुए हैं, केविन मेयर। ये आपके सामने इनकी फोटो है, देख लीजिए। केविन मेयर क्या बने हैं, टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। और गाइज आपको बता दें कि टिकटॉक आत्मनिर्भर योजना आने के बाद से ही गिरने लग गया है उनका वेटेज। और टिकटॉक की जो परसेंटेज है वो आप सबको पता होगी, स्टार जो है वो 1.3 के आसपास स्टार यूनिट आ चुकी है। यानी कहने का मतलब टिकटॉक का स्तर भारत में क्या हो चुका है, गिर चुका है। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि टिकटॉक चाइना की कंपनी है, आप सबको पता है, इसलिए इसको कम किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी गाइज, 2016 में। तो आप सब जने यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से टिकटॉक। तो गाइज चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ, 10th की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10th है गाइज, हाल ही में राष्ट्रमंडल, ध्यान रखिएगा, दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया गाइज?
जो मेरी थीम थी वो यही थी गाइज, जो मैंने शुरुआत में लिखी थी। शुरुआत में मैंने डायग्राम मेरी फ़ोटो के पीछे लगाया था, वो कॉमनवेल्थ का है। यानी कि आपको बता दें गाइज, जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो मनाया जाता है गाइज 24 मई को। कब मनाया जाता है? 24 मई को। रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही यह मनाया जाता है। और रानी विक्टोरिया का जो जन्म हुआ था गाइज, वो हुआ था 24 मई को। कब हुआ था? 24 मई को हुआ था, वो भी 1819 के अंदर। इसलिए इसे राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गाइज हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाई कमिश्नर व एम्बेसडर में क्या अंतर होता है। यानी कॉमनवेल्थ के अंदर ही हाई कमिश्नर भी होते हैं और कॉमनवेल्थ के अंदर ही क्या होते हैं? एम्बेसडर होते हैं। हम सोचते हैं, हमारे माइंड में बात आती है। तो गाइज यहाँ पर हाई कमिश्नर का मतलब हम ले लेते हैं उच्चायुक्त से, और एम्बेसडर का मतलब ले लेते हैं यहाँ राजदूत से। तो अब आपको गाइज बता देता हूँ कि ये कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। कौन? हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, जिसे बोलते हैं राजदूत। तो गाइज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो भी कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां पर हाई कमिश्नर होता है। अब गाइज यहां पर बात आती है कि ये कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है। तो गाइज कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब होता है जो कभी ना कभी किसी ब्रिटिश शासन की क्या रही हो, गुलाम रही हो। तो गाइज आप सबको पता है कि हमारा जो प्यारा भारत देश है वो ब्रिटिश शासन का क्या रहा है? गुलाम रहा है। तो गाइज इसलिए हम भी कॉमनवेल्थ कंट्री में क्या है? शामिल हैं। तो इसलिए हमारे भी यहाँ पर क्या होता है? हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में निम्न में से कौन सा मतलब चुना गया है या कौन नियुक्त होता है। तो हमें पता है कौन होता है, यस, उच्चायुक्त। अब गाइज बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो बची हुई कंट्रीज होती हैं वहाँ पर एम्बेसडर को नियुक्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी एम्बेसडर को क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो गाइज आप सबको पता लग गया कि कॉमनवेल्थ से यहाँ पर क्वेश्चन यही बन सकता है, उच्चायुक्त और क्या? राजदूत। ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में गाइज कॉमनवेल्थ कंट्री में टोटल कितने देश हैं? 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 कंट्रीज हैं, याद ध्यान रखिएगा। और गाइज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ध्यान रखिएगा, यह भी 25 मई को मनाया जाता है। इसके अंदर ही मैंने जोड़ दिया है, 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में भी मनाया गया था। वो आपको मैंने हेडलाइंस में बता दिया था। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है गाइस, देखिएगा। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको बताना है गाइस कि वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। यस गाइस, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाँ जी गाइस, तो इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? शुरू किया है। और यह गाइस ध्यान रखिएगा 98,000 जो MSME की इकाइयां हैं उनको लाभ होने की क्या जताई जा रही है? इससे उम्मीद जताई जा रही है। और गाइज इससे 10 लाख से अधिक लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने गाइज ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश को 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है, जिसमें MSME की फर्मों पर ही ज़्यादा क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। और 450 करोड़ की पहली किस्त में कितने करोड़ MSME को दिए हैं? गाइस ध्यान रखिएगा 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष किसको दिया गया है? MSME को दिया गया है। किस कार्यक्रम के तहत? रीस्टार्ट नाम के तहत। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपने ही बताना है, वो हमारे आज के ही सारी के सारी टॉपिक में से है। ध्यान रखना गाइस। तो देखिए गाइस आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? आपको बताना है गाइस
आपके सामने ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 3। यानी कितनी बार इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। मैंने आपको हेडलाइंस में बताया था गाइस, फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए इसका आंसर। यस, देखते हैं कि आप मेरी क्लास को सीरियसली ले रहे हैं या सिर्फ मेरे डर से ही आप मेरी क्लास में बैठ रहे हैं। देखते हैं गाइस आज कि इसका सही आंसर आपका आता है या नहीं आता है। कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया था। कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता। तो गाइस इसका सही आंसर है, आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर है 3 बार के क्या हैं, ओलंपिक स्वर्ण विजेता हैं। ये मेरी हेडलाइंस के अंदर आप देखिएगा जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है। तो गाइस आपको आज का सेशन कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और गाइस टेलीग्राम लिंक पर प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्कस ग्रुप के अंदर आप डिस्कस उसी से रिलेटेड कीजिए जो आपके स्टडी से रिलेटेड है। मैं कल से देख रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, बेतुके क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर पूछ रहे हैं, उसका पूछने का कोई औचित्य नहीं है, वो एग्ज़ाम में कभी नहीं आते हैं। आप उन क्वेश्चंस को पूछिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, उसको करने का भी क्या आता है गाइज, स्टूडेंट्स को या मुझे भी आनंद आता है। तो गाइज, और डिस्कस ग्रुप बनाने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि सारे आंसर मैं दूंगा। डिस्कस ग्रुप बनाने के पीछे टेलीग्राम पे लिंक का मतलब ये है कि आप इतने जनों के बीच में जब किसी व्यक्ति को एक क्वेश्चन नहीं आता है तो वो उस ग्रुप में डाले और बाकी स्टूडेंट्स जिसको वो आंसर आता होगा वो उसका विद प्रूफ के साथ क्या भेजे, आंसर भेजे। इसीलिए मैंने डिस्कस ग्रुप बनाया है। लेकिन परसों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 दिन से स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ गाइज, क्योंकि मुझे आपके लेक्चर भी तैयार करने होते हैं, मुझे आपके मेजर टेस्ट भी तैयार करने होते हैं, मुझे आपकी क्विज भी तैयार करनी होती है और एक अकेला पर्सन सब जगह हैंडल करता है। तो गाइज आप खुद सोचिए, टाइम बहुत लगता है। और कभी कभी ये भी होगा कि आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए जो किसी को नहीं आते हैं, मैं 1 या 2 दिन के अंदर उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं गाइज एक नए सेशन के रूप में। थैंक यू, कल तक के लिए अलविदा।